Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope that all of you will be fine by the grace of Allah Almighty. In this video, we are going to discuss question answers of unit number 3, Digital Globalization Transforming the English Language, यानी डिजिटल आलमगीरियत का अंग्रेज़ी ज़ुबान को तब्दील करना. So let's get started. First of all, we will discuss questions given within the text, and here comes the first one. What is code switching and how does it reflect the influence of digital globalization on the English language? कोड स्विचिंग क्या है और ये अंग्रेज़ी ज़ुबान पर डिजिटल आलमगीरियत के असर को कैसे ज़ाहिर करता है? कोड स्विचिंग is the mixing of English with other languages in communication. It shows how digital globalization makes English flexible and influenced by different cultures. यानी कोड स्विचिंग अंग्रेज़ी को दूसरी ज़बानों के साथ मिलाकर बोलने को कहते हैं. ये ज़ाहिर करता है कि डिजिटल आलमगीरियत अंग्रेज़ी को मुख्तलिफ सकाफ़तों से मुतासिर करके लचकदार बनाती है. On the next page, we have the second question. How does the dominance of English on digital platforms create both opportunities and challenges for speakers of local languages? कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अंग्रेज़ी का गलबा मकामी ज़बान बोलने वालों के लिए मौक़े और मसाइल कैसे पैदा करता है. एज़ वी कैन सी दैट कि जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है, तो कैसे मौक़े और मसाइल पैदा कर सकते हैं, यानी कि हमने मेरिट और डीमेरिट्स बताने हैं. सो द आंसर इज़ इंग्लिश ओपन्स डोर्स टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू गेन जॉब्स. कि इंग्लिश दरवाज़े खोलती है रसाई हासिल करने के लिए, मालूमात, जो हमारी ग्लोबल बातचीत है, यानी कि पूरी दुनिया से जो हम बातचीत कर सकते हैं, एंड जो मौक़े फ़राहम करती हैं किस लिए, रोज़गार हासिल करने के लिए. ये उसका मेरिट हो गया, यानी फ़ायदा हो गया. बट इट कैन ऑल्सो मार्जिनलाइज लोकल लैंग्वेजेस एंड कंट्रीब्यूट टू द डिक्लाइन. लेकिन इसका नुकसान क्या है कि ये जो हमारी मकामी ज़बानें होती हैं उनको पसमानदा कर देती है और उसके ज़वाल का बाइस बनती है. There are only 2 box questions. Now move towards the comprehension questions. And here comes the first one. What is digital globalization and how is it connected to the English language? डिजिटल आलमगीरियत क्या है और उसका अंग्रेज़ी ज़ुबान से क्या ताल्लुक़ है? And the answer is here in the first paragraph. We will start from the first line. आप अपनी बुक्स पे मार्क कर लें. यहाँ से अ रैपिड एक्सपेंशन, लेकिन इससे पहले आपने एक वर्ड खुद से लिखना है. डिजिटल ग्लोबलाइजेशन इज़ अ रैपिड एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी. यहाँ तक. फिर यहाँ से आपने मूव करना है सेकंड पैराग्राफ में और यहाँ से लिखना है इंग्लिश हैज़ बिकम द डोमिनेंट मीडियम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड कॉमर्स. हाउएवर आगे नहीं लिखना. एज इंग्लिश स्प्रेड्स अक्रॉस बॉर्डर थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. यहाँ तक. यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ में रैपिड एक्सपेंशन से लेके, लेकिन स्टार्ट करना है डिजिटल ग्लोबलाइजेशन इज़ अ रैपिड एक्सपेंशन, यहाँ से लेके कनेक्टिविटी तक. फिर सेकंड पैराग्राफ इंग्लिश से लेके प्लेटफॉर्म्स तक, लेकिन इसमें हाउएवर को मेंशन नहीं करना. The second question is, give examples of vocabulary that emerge through digital globalization. डिजिटल आलमगीरियत से पैदा होने वाले अल्फाज की मिसालें दें. So the answer is in the third paragraph. Words like hashtag, selfie, unfriend and meme. यहाँ तक मार्क करना है. और फिर additionally abbreviations such as LOL, laugh out loud, BTW, by the way and DM direct messages. फिर आगे हमने क्वेश्चन पे जाना है. फिर आपने क्वेश्चन से ये लास्ट वाला पार्ट दैट इमर्ज थ्रू डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, ये इसमें ऐड कर देना है. द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज कोड स्विचिंग एंड हाउ डज इट अपेयर इन ऑनलाइन कम्युनिकेशन. कोड स्विचिंग क्या है और ये ऑनलाइन जो कम्युनिकेशन है, बातचीत है, उसमें कैसे ज़ाहिर होती है. And the answer is in the fourth paragraph. It is common to see people mix English with their native languages, a practice called code switching. This has resulted in hybrid dialects like Taglish, Tagalog plus English and Singlish.
सिंगापुरियन इंग्लिश। यहाँ तक आपने थर्ड क्वेश्चन का आंसर मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ हैज़ डिजिटल कम्युनिकेशन अफेक्टेड ट्रेडिशनल ग्रामर रूल्स। कि डिजिटल जो राब्ता है उसने रवायती ग्रामर के असूलों को कैसे मुतासिर किया है। सो द आंसर इज हेयर इन द 5th पैराग्राफ। ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर वेयर कैरेक्टर्स आर लिमिटेड, यूजर्स ऑफन omit आर्टिकल्स, punctuation and even capitalization to save space. For instance, a sentence like I'm going to the store might be shortened to going store. यानी कि जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे जो कैरेक्टर्स हैं, अल्फाज हैं, उनकी हद है वो मुकर्रर होती है, महदूद होते हैं कि आप इससे ज़्यादा अल्फाज यूज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ पे पूरा सेंटेंस यूज़ नहीं किया जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आई एम गोइंग टू स्टोर एक सेंटेंस है तो उसको हम शॉर्टन करके गोइंग स्टोर लिख सकते हैं। तो ये किया जाता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ पे आर्टिकल्स को भी यानी कि कोई या कैपिटल करना है किसी लेटर को या नहीं करना, इस पे फोकस नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट कंसर्न्स डज द ऑथर रेज अबाउट द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। जो मुसन्निफ़ है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अंग्रेज़ी के गलबे के बारे में क्या खदशात ज़ाहिर करता है। We start writing the answer from the questions. The author worries that the dominance of English on digital platforms might, यहाँ से स्टार्ट करके the author raise about की जगह पे हम लिखेंगे worries that the dominance of English on the digital platforms might। फिर आ जाएंगे हम पैराग्राफ नंबर 8 में, यहाँ से ऐड करेंगे मार्जिनलाइज के साथ एस है वो नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने पहले उससे एक मॉडल वर्ब माइट ऐड कर दिया है। माइट मार्जिनलाइज लोकल लैंग्वेजेस एंड कंट्रीब्यूट टू देयर डिक्लाइन। कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे इंग्लिश का जो गलबा है उससे क्या हो जाएंगे, उससे जो हमारी मुकामी ज़बानें हैं वो पसमानदा हो जाएंगी और ये चीज़ उनके ज़वाल में हिस्सा डालती है। नेक्स्ट अप वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। Do you agree with the author's claim that English is becoming more flexible and creative due to digital globalization? क्या आप मुसन्नफ़ के इस दावे से मुत्तफ़िक हैं कि जो इंग्लिश ज़ुबान है वो लचकदार हो रही है, किस वजह से? डिजिटल ग्लोबलाइजेशन की वजह से। जी हाँ, जहाँ डीमेरिट्स होते हैं चीज़ों के वहाँ मेरिट्स भी होते हैं। सो द आंसर वुड बी हेयर इन द 9th पैराग्राफ। इट हैज़, लेकिन इट की जगह पे हम लिखेंगे डिजिटल ग्लोबलाइजेशन। मैंने डीजी लिखा है लेकिन आप इसको पूरा लिखेंगे। डिजिटल ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड अ मोर इंक्लूसिव एंड डाइवर्स लिंग्विस्टिक लैंडस्केप। न्यू फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश रिफ्लेक्ट द वॉइस ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर एंड लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स। यहाँ तक डिजिटल ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड से लेके बैकग्राउंड्स तक। And the last question is how do emojis and memes function as a new kind of language? यानी emojis और जो memes हैं एक नई ज़ुबान के तौर पर कैसे काम करते हैं। And the answer is emojis and memes function as a new kind of language by communicating ideas and emotions visually, acting like modern day hieroglyphs। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो मैसेज टाइप नहीं करते, वो इमोजीज़ या कोई मीम सेंड कर देते हैं, तो वो भी एक तरह की लैंग्वेज ही है। क्योंकि इमोजीज़ भी जो है अगर हम कोई फेस सेंड करते हैं तो इट मीन्स हैप्पी है, सैड है, एंग्री है। तो अगर हम कोई हार्ट सेंड कर देते हैं तो इट मीन्स लव है। अगर हार्ट टूटा हुआ है तो इट मीन्स कि आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। तो इसी तरह मीम्स हैं वो भी आपके इमोशंस को शो करते हैं, क्योंकि और ये विजुअली एक्टिंग करते हैं बजाय इसके कि जो हम टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो वर्बल कम्युनिकेशन होती है। तो ये जो है ये मॉडर्न डे हायरोग्लिफ्स कहा जाता है इनको। हायरोग्लिफ्स जो है कदीम मिस्री तस्वीर कशी है। आई एम गोना शेयर द पिक्चर, आपको उससे समझ आ जाएगी ये क्या है। Okay students, that's all for today. I hope that you have marked the answers well. I'll see you in the next video. Till then, Allah Hafiz and take care of yourself.